भक्ति की वाणी 553। इंद्र भी भोगी, योगी तो कृष्ण जैसा हो, जिसे योगी आज भी कहने वाले अल्प हैं। इंद्र भी भोगी, योगी तो कृष्ण जैसा हो, जिसे योगी आज भी कहने वाले अल्प हैं। योगी और भोगी, कौन है योगी और कौन है भोगी? ये जब हमको समझ में आएगा तब हम जानेंगे कि वास्तव में योगी कौन है और भोगी कौन है। इधर में इंद्र भगवान को भोगी कहा गया है। इंद्र भी भोगी। भोग या योग उनके कर्मों से ही सिर्फ आप नहीं बोल सकते हैं कि ये योगी है कि भोगी है। योग और भोग तो एक तरह का भाव है। उस भाव में जो जीता है कि हम भोग करें, हम सिर्फ उस चीज का हम भोग करें, कोई भी स्थूल वस्तुओं का, उसको हम भोगी कहते हैं। और योगी वो भी एक भाव है जहां योग है। किससे? क्योंकि योग ही एक भीतर का भाव है, स्थूल का नहीं, भीतर का भाव है। भोगी स्थूल में भोग करता है और योगी सूक्ष्म में योग करता है अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से। वो है योगी। तो भोगी और योगी। अब कह रहे गुरुदेव इस वाणी में, इंद्र भी भोगी। इंद्र शायद देवता है लेकिन फिर भी भोगी थे। उनको अपने ऐश्वर्य के लिए वो भोग करते थे। सिर्फ उनको अपना ही ऐश्वर्य चाहिए था, वो भोगी थे। और कृष्ण, यहां तुलना की गई है इंद्र की, इंद्र भगवान जो देवता है, और कृष्ण योगी तो कृष्ण जैसा हो। कि कृष्ण कौन थे? योगी थे। इसका मतलब कि वो भीतर से योग करते थे, प्रेम से। प्रेम का ही योग था, जो सत्य है उससे। चाहे अगर कोई भक्त हो तो ईश्वर, और यहां कृष्ण है तो प्रेम। क्योंकि ईश्वर, प्रेम, सत्य ये सब एक ही है। तो योगी तो कृष्ण जैसा हो, वो तो योग करते थे। ईश्वर अपने भक्तों से, प्रेम से, भीतर से वो तो योग करते थे, बाहर से उनका कुछ भी नहीं था। जिसे योगी आज भी कहने वाले अति अल्प हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखते थे ऐसे कि वो भोगी हैं। इतनी सारी रानियां और भी सब, तो कोई बाहर से देखेगा, ये स्थूल की आंखों से देखेगा तो उनको यही लगेगा कि कृष्ण भी तो भोगी थे। लेकिन जो जानता है कृष्ण को, जो भीतर से जुड़ा है कृष्ण से, उनको पता है कि कृष्ण बाहर से चाहे दिखे भोगी, लेकिन वो सब सच्चे योगी थे। उनके वो योग करते थे, भीतर से प्रेम करते थे। उनके सारे कार्य प्रेम से ही परिपूर्ण थे। तो कृष्ण तो योगी तो कृष्ण जैसा हो, जिसे योगी आज भी कहने वाले अल्प हैं। कि आज भी लोग ये बात मानते नहीं है, कहने वाले अल्प हैं। उनको तो यही लगता है कि कृष्ण भी भोगी थे। लेकिन वो दृष्टि चाहिए कृष्ण को देखने की, कृष्ण को जानने की, समझने की। जैसे कहा जाता है अध्यात्म में कि जो परिवर्तनशील है वो दिखता है,
जो परिवर्तनशील है वो दिखता है, जैसे ये स्थूल है, परिवर्तनशील है, आज छोटा है कल बड़ा है, आज है कल नहीं है, परिवर्तनशील है, टूट जाता है, बढ़ जाता है। जो दिखता है वो परिवर्तनशील है, और जो अपरिवर्तनशील है वो दिखता नहीं, वो उसका तो सिर्फ एहसास होता है। जो बदलता नहीं, जो अपरिवर्तनशील है, और वो है सत्य ही एक ऐसा भाव है, एक ऐसी शक्ति है जो अपरिवर्तनशील है, और वो दिखता नहीं, उसका तो हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं सत्य का। फूल कली से फूल बन जाती है, महकने लग जाती है, ये जो है परिवर्तनशील, जो दिखता है, लेकिन उसके भीतर जो निहित अपरिवर्तनशील तत्व है सत्य का, वो दिखता नहीं, वो तो सिर्फ महसूस हो सकता है, उसके महक में, उसके रंगों में। ऐसे ही कृष्ण की बात है, जो दिखता है वो परिवर्तनशील है, कि वो उनके इतनी पटरानियां और रानियां थी और वो भोगी थे, लेकिन वास्तव में कृष्ण से बड़ा कोई योगी नहीं था, क्योंकि उनके भीतर में सत्य था, वो प्रेम था, वो भाव का प्रकाश था। उसको देखना, उसको जानना वो जरूरी है। सिर्फ आंखें ही नहीं देखती हैं, मन भी देखता है। जब हम मन से देखते हैं तब हमको कृष्ण का ये योगी भाव समझ में आता है, एहसास होता है हमको कि हाँ, कृष्ण तो एक योगी हैं। वो ऐसे जुड़ जाते हैं अपने भक्त से भीतर से। तो सबसे हम ये कह सकते हैं कि सबसे श्रेष्ठ उत्तम योगी कृष्ण थे। लेकिन विडंबना की ये बात है कि आज बहुत कम लोग हैं जो कृष्ण को योगी समझते हैं, क्योंकि वो स्थूल की आंखों से देख रहे हैं, वो ही दिख रहे हैं जो देख रहे हैं, जो दिख रहा है। मन जो देख सकता है, मन की आंखों से देखें तो कृष्ण भोगी नहीं, योगी ही दिखेंगे। वो हर एक के पास हर समय उपस्थित थे, उनका योग था, उनको याद करते वो आ जाते थे, यादों में, भीतर में, हृदय में। वो सबसे उत्तम योगी थे, हैं कृष्ण, न कि भोगी जो ये संसार देख रही है। अगली वाणी 554, दंड नहीं मानता, शांति के लिए चक्कर दिलाता है। कि वो भक्त जो भी परिस्थिति आ रही है उसके आगे, उसमें उसको कोई दंड नहीं नजर आती है ईश्वर के तरफ से। ऊंची नीची परिस्थितियां आती है, अन्य जन तो यही मानेंगे कि ईश्वर हमको दंड दे रहे हैं, पनिश कर रहे हैं। लेकिन भक्त ऐसा नहीं मानता। भक्ति की वाणी है, भक्त की स्थिति दंड नहीं मानता, शांति के लिए चक्कर दिलाता है। उसको तो यही लगता है कि ईश्वर दंड नहीं देते, ये जो भी हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि हमको शांति मिले, इसीलिए ये चक्कर है। जब तक हम इससे गुजरेंगे नहीं
हमको शांति मिलेगी नहीं। कई जन ऐसे भी हैं जो इस शांति को जानते ही नहीं कि शांति क्या है, इसीलिए उनको ये दंड ही सब कुछ समझ में आता है कि दंड मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? शांति के लिए। शांति को जानते ही नहीं, बस ईश्वर हमें दंड दे रहे हैं, यही वो समझते हैं। लेकिन ये भक्त की आंखें हैं, मन के भाव की आंखें। जैसे हम एक नेकलेस देखते हैं तो हम इन आंखों से क्या देखते हैं? सिर्फ उसका डिजाइन, उसका आकार, यही देखते हैं। वो जो सोना है उसका स्वरूप या उसको हम नहीं देखते, सिर्फ उसके आकार को देखते हैं। जैसे पहली वाणी में भी सिर्फ हम कृष्ण को जो दिख रहा है बाहर में वही देख रहे हैं, उसके स्वरूप में नहीं जाते, उसके भीतर के भाव में नहीं जाते। वहीं पर हमको असली चीज, असली भाव कि वो कौन है वो समझ में आता है। ऐसे ही ये नेकलेस में भी हम सिर्फ आकार देखते हैं, उसका डिजाइन देखते हैं, लेकिन वो जो सोना है उसको जानने की कोशिश नहीं करते, उसको हम समझते ही नहीं है, सिर्फ उसका आकार देखते हैं। ऐसे ही जब मन की आंखों से जब देखता है वो प्राणी, तब वो भक्त हो जाता है और तब वो ये कहता है कि ये दंड, वो दंड नहीं मानता, दंड को दंड नहीं मानता, शांति के लिए चक्कर दिलाता है कि भगवान शांति के लिए उसको ये चक्कर दे रहा है। उसको लगता है उसके हर कार्य में, उसके जीवन की हर क्षण, हर परिस्थिति में ईश्वर उसके साथ है और हमेशा रक्षा करेगा, इतना उसको विश्वास है। तभी ये दंड नहीं लगता उसको। अगली वाणी 555। हाथ फैलाऊं क्यों, क्या तुझे दिखता नहीं? ये सवाल कई बार उठता है कि ईश्वर से मांगना चाहिए कि नहीं। सदगुरु क्या कह रहे हैं यहां पर, गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हाथ फैलाऊं क्यों, क्यों मैं हाथ फैलाऊं, क्यों मैं मांगू ईश्वर से? क्या तुझे दिखता नहीं, क्या ईश्वर को दिखता नहीं कि मुझे मांगने की आवश्यकता है, पड़ी है? जब एक ज्ञानी हो जाता है, एक ज्ञानी जो होता है वो उसका नाता सबसे वो तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये सब मिथ्या है। जो ज्ञानी है वो कई बार ऐसे सोचता है सब मिथ्या है, कुछ नहीं है, सबसे नाता तोड़ देता है, धन जन सबसे। और एक भक्त वो कहता, वो नाता जोड़ लेता है, वो कहता है सब में ही भगवान है। खाली सोचने की बात है, कैसे वो सोचता है, विचारों की बात है। सब में भगवान है, उसका नाता जुड़ गया सब जन से। ये सब मिथ्या है, उसका नाता टूट गया। अगर वो भक्त ये समझता है कि सब भगवान है, सब में भगवान है, मेरा भगवान है, मेरा इष्ट है, तो फिर अलग से हाथ फैलाने कोई ऐसी परिस्थिति भी उसको नजर नहीं आती
जिसमें उसका इष्ट नहीं है। तभी हाथ फैलाना या मांगना उसके लिए जरूरी नहीं है। जो भी ईश्वर देता है वो बहुत, क्या कहें, राजी होकर, खुश होकर वो स्वीकार करता है। हाथ फैलाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं दान भी ऐसा देना चाहिए कि भिखारी को, कि भिखारी भिखारी ही नहीं बना रहे, बल्कि वो भी देने वाला बन जाए। ऐसा दान दे कि वो भिखारी भिखारी ही नहीं बना रहे। अगर हम सोचें तो हम रोज मांगते हैं ईश्वर से, जैसे एक भिखारी, वो मिल जाता है फिर भी वो भिखारीपन नहीं जाता, फिर वापस मांगते हैं दूसरी चीज। लेकिन ईश्वर ऐसा दान देना चाहते हैं जिससे ये भिखारीपन ही हटके वो भक्त देने वाला बन जाए। वो प्राणी जिसके भाव विचार भिखारी जैसे थे, हमेशा मांगने की इच्छा थी, वो भक्त बन जाता है जो देने वाला हो जाता है। ऐसा दान देता है ईश्वर। शायद तभी वो पहली वाणी में कहते हैं कि वो जो भी वो देता है वो इसलिए देता है कि वो देने वाला बन जाए जिसको वो देता है। तभी वो दंड नहीं मानता उसको। वो भक्त, उसको लगता है कि ये सब जो चक्कर है इसीलिए कि मुझे शांति मिले। शांति मिलेगा तो वो औरों को भी शांति दे पाएगा। ऐसे गुण से भर देगा, जो गुण वो बांटेगा तो सब लोग वो सुकून और वो शांति, वो आनंद पाएंगे। तो ऐसा है ये ईश्वर। तो हाथ फैलाऊं क्यों? क्या तुझे दिखता नहीं? ईश्वर सब जानते हैं, सबके अंदर है, सब में निहित है, तो क्यों नहीं जानेंगे? और सत्य है और चेतन है। ईश्वर चेतन है तो वो जानते हैं, सोए हुए नहीं है। वो जानते हैं, दिखता है उनको, एहसास है उनको अपने बच्चों का। लेकिन वो बच्चे ये समझें कि वो तो देख ही रहा है, वो जानता है जो सही है, जो मुनासिब है, वो हमको जरूर देंगे। वैसे ही हमारी राह बनाएंगे जिसपे हम चल सकते हैं, जो मेरी पात्रता है उसके हिसाब से। तब हाथ फैलाऊं क्यों? आवश्यकता नहीं, ईश्वर को सब दिखता है। ईश्वर ही तो वो चेतन है, वो सत्य है। और जो चीज हम मांग रहे हैं उसमें भी वो ईश्वरी है, वो जरूर देंगे। लेकिन ये है विश्वास की बात। और विश्वास पाने के लिए हमको बाहर का आकार नहीं, भीतर का स्वरूप में जाना पड़ेगा, ईश्वर के, उनके स्वरूप में। तब हम इस विश्वास को दृढ़ बना पाएंगे, उनका स्वरूप में, उनके इस प्रेम भाव में। हमको रमना पड़ेगा, ओतप्रोत होना पड़ेगा। हर वक्त हम उनको याद करें, उनके प्रेम को महसूस करें। अपरिवर्तनशील है ये प्रेम, इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो दिखता नहीं, एहसास किया जा सकता। तो इस प्रेम में हम रम जाएं, तब हम ये ऐसा विश्वास हमारे अंदर बढ़ेगा
कि हम ये कह सकते हैं कि मैं हाथ क्यों फैलाऊं। वो खुद देख रहा है, वो खुद जानता है, खुद खुदा, और वो जरूर आके देगा वो जो सही है, जिससे हम सिर्फ भिखारी ही नहीं बने रहे, बल्कि हम खुद देने वाले बन जाए। 556 धोखा, वह भी प्रिय के नाम पर नहीं, मुझे प्यार चाहिए, नाम नहीं। कि संसार में लोग नाम लेते हैं ईश्वर का, सिर्फ नाम लेते हैं और कुछ नहीं। उस नाम के पीछे जो वो भाव है, वो अनंत भाव है, उसमें नहीं रमते। सिर्फ नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, लेते ही रहते हैं, इसीलिए वो कुछ पाते नहीं। हर वक्त नाम लेते हैं या कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं, कुछ नहीं पाते। और धोखा देते हैं, सिर्फ ईश्वर का नाम लेके ईश्वर को ही नहीं, बल्कि धोखा अपने आप को देते हैं। क्यों? क्योंकि नाम लेकर भी वो कुछ नहीं पा रहे। धोखा ही तो हो रहा है उनके साथ, कुछ नहीं पा रहे, धोखा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कोरा नाम ले रहे, प्यार से नहीं ले रहे। जो ये प्रेम है उससे नहीं ले रहे, सिर्फ नाम। कहा गया है किसी से, किसी ने कह दिया, या किसी को देखकर, देखा देखी करके नाम ले रहे हैं बस, लेकिन अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं कि नाम क्यों ले रहे हैं। जो पाना चाहते हैं वो नहीं पाएंगे सिर्फ नाम लेकर। नहीं, मुझे प्यार चाहिए, वह भी प्रिय के नाम पर नहीं, मुझे प्यार चाहिए। ईश्वर कहते हैं मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, नाम नहीं। सिर्फ ये कोरा नाम नहीं चाहिए मुझे कि 10 माला 20 माला फेर लिए, मुझे प्यार चाहिए। प्यार, जब ईश्वर को हम प्यार देते हैं तो वो हमको प्यार से ही भर देते हैं। ये खास बात है। जब तक ये चाह नहीं होगी, कई कई कारण हैं जिसके कारण हम, जिससे हम ईश्वर की ओर हम बढ़ते हैं। दुख भी एक कारण है, चाह, ईश्वर में चाह, प्रेम, जिज्ञासा, ये सब कारण है जिससे हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। और ये सत्संग, ये एक सेतु है। जैसे नदी के 2 किनारे संग संग चलते हैं, लेकिन सिर्फ एक सेतु के द्वारा एक दूसरे से मिल पाते हैं। ऐसे ही ये सत्संग है, एक सेतु है कि जो अस्त्र है और शास्त्र है, उसके बीच में ये सत्संग ही एक सेतु है। अस्त्र मतलब ये दुनिया का ये युद्ध, जीवन, ये रण, और उसके लिए जो कार्य है, इसके, और शास्त्र, ईश्वर के बीच में ये जो सेतु है, ये सत्संग है कि हमको ये अस्त्र से शास्त्र की ओर लेके जाता है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध, कि जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, और प्रारब्ध, जो हमारा प्रारब्ध है, जो ऑलरेडी बन चुका है, इसके बीच में एक सेतु, ये सत्संग है। कहने का तात्पर्य कि ये सत्संग ही है जो हमको सहजता से, चाहे हमारे प्रारब्ध हो,
चाहे हमारा कोई जंग रन कुछ भी हो, सबको काट के हमको ईश्वर से मिलाता है। और यहां पर है सिर्फ वो भक्त नाम ले रहा है, नाम लेने से नहीं होगा, उस सत्य का संग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, तब वो जानेगा और जगेगा उसके भीतर में ये प्यार, और यही जानेगा कि ईश्वर और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ प्यार। सब कुछ तो ईश्वर का ही बनाया हुआ है। एक फूल भी हम चढ़ाते हैं तो भी वो उसी का ही है, उसी का ही खिलाया हुआ है, हमारा कुछ नहीं। एक जो हमारे पास है ये प्यार, ये प्रेम, ईश्वर यही चाहता है। ये चाहता है इसलिए कि हम उनसे जुड़ जाते हैं तो हम भी वो भाव को पाते हैं जो ईश्वरीय है, वो आनंद का भाव जो हमेशा था, है और रहेगा, अमर हो जाता है। जैसे कण कण में व्याप्त है ईश्वर, ईश्वर आनंद, वैसे ही वो भक्त अपने भीतर में हर रोम में वो आनंद का एहसास करता है।